Hello everyone, welcome to the Hindu editorial analysis session. आज आमे 11th रु 16th नवेम्बर भितर जहाँ इम्पोर्टाट एडिटोरियल अच्छी से सब डिस्कशन करिया। लास्ट टाइम अनेक गुड़े इम्पोर्टाट एडिटोरियल डिस्कशन करथिले। ए सप्ताह रे सेमति किछि अधिक टॉपिक नाही हम पाखरे जोता डिस्कशन करिवार आवश्यकता रहिछि, किछि स्पेसिफिक टॉपिक रहिछि जोडा को डिस्कशन आज करिवि। So, discussion start kariya purbu just a brief introduction to current affair and how to approach for current affair, especially for the new learners. So, mu kahi sarichi bujhei sarichi purbaru madhya कि current affair रा significance gradually increase होउची। Significance increase होउची in the sense जदि हमें देखिबा both for prelims as well as mains। prelims रे भी question आसुची एति एवं मेन्स रे भी एतिर क्वेश्चन आसुची। कोन कहली प्रिलिम्स रे भी एवं मेन्स रे भी इकोनॉमिक्स रा सब्जेक्ट एनालिसिस कला बेले हम कहितली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एडिटोरियल आसीथिला बा एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन थिला। कोथरे आपनकर प्रिलिम्स क्वेश्चन एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन थिला। मेन्स जदि हमें कहबा मोस्टली बा ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स आपनकर एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन बर्तन आसुची। GS1 GS2 GS3 GS4 ये चारिटा जाक सब्जेक्ट मेन्स रे एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन आसुची बा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आसुची। सो ओवरऑली करंट अफेयर रो सोर्स जदि हम कहते ना यार किछि स्पेसिफिक सोर्स नाही लाइक योर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स यार किछि स्पेसिफिक सोर्स नाही बा स्पेसिफिक सिलेबस नाही। प्रत्येक दिन हमको न्यूज़ पेपर आसे पहुंचीबो, प्रत्येक मास रे हम पाखरे मैगजीन पहुंचीबो। सो हमर सिलेबस टा भास्ट हो जाए एंड ग्रेजुअली डे बाय डे हम सिलेबस टा इंक्रीज करिया पई लागि थाए। तेणु किछि कन्फाइंड सोर्स भितरे हमको हमर प्रिपरेशन टा कंटिन्यू करिवार आवश्यकता अछि। ए दृष्टि जदि हम देखिबा दीज आर द लिस्ट ऑफ सम इंपोर्टेंट सोर्सेज जहा को गोटे रिगरस बा जुडिशियस कैंडिडेट रेफर करि परिबे। किए रहिले ना द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, योजना, कुरुक्षेत्र, ज्योग्राफी एंड यू, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, वर्ल्ड फोकस, फ्रंटलाइन ए भलिया किछि मैगजीन को फोकस करि पारि। जितबेला को फोकस करूचंती एठी कोन पढिबा दरकार, को पार्ट को एम्फासिस देबे एवं को पार्ट को एम्फासिस देबेनी, एतर तो अनेक प्रकार रो न्यूज़ थाए। जदि हम देखिबा पॉलिटिकल न्यूज़ रिमार्क लोकल पॉलिटिक्स ऊपर कम फोकस करिवे। स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट डेथ अवार्ड एवं ए रिलेटेड न्यूज़ मानक ऊपर कम फोकस करिवे। ताले पढिबे कहा को व्हाट टू स्टडी ना सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट कर जदि किछि इंपोर्टेंट वर्डिक्ट अछि, इंटरनेशनल रिलेशन, वल्नरेबल सेक्शन, सिक्योरिटी इश्यूज ए टाइप ऑफ टॉपिक को इंक्लूडिंग योर एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल ए टाइप रो टॉपिक ऊपर अधिक रु अधिक फोकस करिवार आवश्यकता अछि। सेति पय हम पाखरे ए सोर्स अछि। जदि हम देखिबा EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली एटा गोटे वीकली मैगजीन जोथरे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स यार डिस्कशन होता है, यार एनालिसिस होता है। देन योजना रे कोन हुए ना एटा गोटे रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड मैगजीन, योजना कुरुक्षेत्र जोटा हम देखुची ये रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड मैगजीन एवं इकोनॉमिक पेनिट्रेशन केमती हेई परियो रूरल एरिया रे से रिलेटेड मैगजीन याकू हमें फोकस करि परबा। ये मंथली मैगजीन ज्योग्राफी एंड यू ये मध्ये मंथली, डाउन टू अर्थ मंथली एमाने एनवायरनमेंट एवं ज्योग्राफी ऊपर स्पेसिफिक फोकस करिथा। फ्रंटलाइन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऊपर फोकस करिथा। वर्ल्ड फोकस इंडिया रा सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऊपर मोस्टली फोकस करिथा। साइंस रिपोर्टर आपनकर न्यू फॉर्म ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहा हला इन द डिफरेंट फील्ड्स लाइक योर स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी रे जहा हला बा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रे जहा हला, केमिकल टेक्नोलॉजी रे जहा हला, ये सब साइंस रिपोर्टर रे आसे थाए। ना क्वेश्चन होची कि सर एते गुडे टॉपिक बा एते गुडे सोर्स को हमें कोन मंथली फॉलो करि परिबु? आंसर होची एब्सोल्युटली नो। जदी भी करि परिबे ना तो संपूर्ण भाव रे कहिबिनी, जदी भी करिवे it will be quite difficult for each and every candidate to cope up with all these materials and sources। ताहले हमें कोन करि परिबा ना ये सबु भितर किंग सोर्स होची द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। काहे कि ना एटा एक रे डेली आसे, दुई रे इटी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक मानक ऊपर आसे बा सब्जेक्ट मानक ऊपर आसे। फॉर एग्जांपल आज यदि ज्योग्राफी ऊपर किछि टॉपिक आसीची, काली एनवायरनमेंट, तापर दिन हिस्ट्री, तापर दिन इंटरनेशनल रिलेशन, तापर सिक्योरिटी इश्यूज, तापर लीगल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इंटरनेशनल एस्पेक्ट, ये सब एंगल गुडा हमको द हिंदू एडिटोरियल देखा मिलता है। तेणु द हिंदू एडिटोरियल आम गोटे लेजिटिमेट यूजफुल सोर्स जहाँ को आम यूज कर करंट अफेयर डिस्कशन
बा करंट अफेयर सोर्स हिसाब रे फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अदर को ध्यान दे पारंती न भी दे पारंती एतटा इंपोर्टेंट है बा इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड तापर हमें किछि कॉम्प्रिहेंसिव क्लास आनिया पई चेष्टा करबा सो एज ऑफ नाउ हमें हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन इन आई थिंक लास्ट 3 मास रु स्टार्ट करि सारिचे जो माने पूर्व क्लास कंप्लीट करि नाहंती जो माने पूर्व क्लास कवर करि नाहंती से माने पूर्व रिकॉर्डेड सेशन को जाई के प्लेलिस्ट जाई के ए क्लास गुडा को सब कवर करि पारिबे एंड दिस पीडीएफ नोट्स जहां हमें पढुचे क्लास में दैट इज आल्सो अवेलेबल ताकू मध्य यूज करि पारिबे फॉर योर नोट्स पर्पस ये गला बेसिक ऊपर केमती प्रिपरेशन करिवे एंड सोर्स कोन रहबा दरकार करंट अफेयर पे वर्तमान हमें आसीबा आजिरो टॉपिक ऑफ डिस्कशन को टॉपिक ऑफ डिस्कशन कौन कहूँ ना फास्ट आ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आज मैं डिस्कशन करी दिस इज अ इश्यू रिलेटेड टू योर फिस्कल फेडरलिज्म फिस्कल फेडरलिज्म कौन ये टर्म आसी फेडरलिज्म आसी फिस्कल फेडरलिज्म फेडरलिज्म रो अर्थ होची टू गवर्नमेंट मींस दीटा गवर्नमेंट हम पाखर अछि किए ना यूनियन गवर्नमेंट बा जहा को केंद्र रे केंद्र सरकार कहूचे स्टेट गवर्नमेंट बा जहा को हम राज्य रे राज्य सरकार बोली कहूचे बुझी पारले समस्त याको कहला हम फेडरलिज्म ना ये जो फेडरलिज्म देखुचे एमान को भीतर ना गोटे फाइनेंशियल रिलेशनशिप थाए कोन ना स्टेट रे उत्पत्ति होतिबा किछि टैक्स बा कलेक्ट होतिबा किछि टैक्स सेंटर पाखु मध्य जाई थाए एंड सेंटर स्टेट को मध्य किछि ग्रांट करि थाए डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट एवं समानकर से स्टेट मानकर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट केते ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड केते सेही अनुसार समानकर ग्रांट प्रत्येक स्टेट मानको डिफरेंट डिफरेंट हिताए ये जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप अच्छी का भीतर सेंटर और स्टेट भीतर ताको कह जाउ फिस्कल फेडरलिज्म फेडरलिज्म रे हम देखले दुईटा सरकार भीतर जहा रिलेशन रहिले ताको कहला हम फिस्कल ना वर्तमान प्रॉब्लम कोन ये इशू कहा को नै के आसी ओ स्टेट सहित सेंटर डिस्प्यूट क्रिएट होइछि जदि हम देखिबा ताले दिस इज केरला वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया कोन हला ना 2023 मसिया रे सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज कला गोटे नेट बोरोइंग सीलिंग कहा ऊपर ना स्टेट ऑफ केरला ऊपर कोन पई ना तार मैक्सिमम पॉसिबल बोरोइंग केते स्टेट गवर्नमेंट बा राज्य सरकार केते लोन नै पारिबे कोड ने मार्केट रो लोन नेबे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन से सब इकोनॉमिक्स क्लास रे डिस्कशन करिछि सो एटी मैक्सिमम पॉसिबल बोरोइंग केते बा गोटे स्टेट केते टंकार लोन नै परिबो स्पेशली केरला एटी ये कोन कला ना सीलिंग लगाई देले सेंट्रल गवर्नमेंट सीलिंग माने रेस्ट्रिक्शन केते ना 3% of the projected gross domestic product केते 3% of the projected gross domestic product so ये जो नेट बोरोइंग सीलिंग लागिला ये स्टेट रो प्रत्येक प्रकार रो एवेन्यू माने स्टेट जोटू मार्केट लोन नै पारिबे स्टेट पाखरे कोन ऑप्शन अछि लोन नवा माने राज्य सरकार को उपाय लोन नेबे एठी मनर क्वेश्चन आसतो सर लोन काहे कि नेबे जदि हमें बजट ऊपर फोकस करिवा बजट रे दुईटा पार्ट थाए गोटे हला गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर पार्ट आ गोटेला गवर्नमेंट रो रेवेन्यू पार्ट रे गवर्नमेंट रेवेन्यू गेन करिवो एक्सपेंडिचर रे सेटा को खर्च करिवो रेवेन्यू गेन करिवार डिफरेंट वे थाए जेमिति कि टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कला परे रेवेन्यू गेन करिवो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गुडा को बिन टैक्स नुहे बट गवर्नमेंट को रेवेन्यू हिसाब रे आसे लाइक कोई फाइन जहा पडुची एवं आउ किछि सेंट्रल गवर्नमेंट रो ग्रांट आसी था स्टेट गवर्नमेंट पाख बा किछि इंटरनेशनल ग्रांट आसी था ये होची ओवरऑल जदि हम देखिबा स्टेट मानकर फंडिंग बा स्टेट मानकर रेवेन्यू रो सोर्स तो गोटी एस्पेक्ट एथुर मु कहली स्टेट माने लोन नै पारिबे स्टेट माने एटी लोन नै पारिबे तो लोन को उपाय नै पारिबे ना ओपन मार्केट लोन नै पारिबे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नै पारिबे पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट जोडा को लायबिलिटी पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट माने ये पब्लिक फंड बट स्टेट इज ओनली द कस्टोडियन स्टेट खाली तार कस्टोडियन बा ताको जगिछि सेथुर मध्ये स्टेट चाहिले आज पर द रिक्वायरमेंट लोन नै पारिबे तो ये सब प्रकार रो लोन ऊपर बा जहा को हम नेट बोरोइंग सीलिंग बोली कहूचे ता ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगाई देला कोन रेस्ट्रिक्शन ना 3% कहार ना 3% ऑफ द प्रोजेक्टेड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तारी मैक्सिमम 3% पर्यंत लोन नै पारि सो स्टेट मानकू बंद करिया पई अधिकरु अधिक लोन नवा पई बा कैप लगाया पई स्टेट ओन एंटरप्राइज ऊपर ई सीलिंग टाकू लगा जाइछि स्पेशली केरला स्टेट ऊपर सो जदि हम देखिबा इट इज स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करिया पई चेष्टा करूची बा रेगुलेट करिया पई चेष्टा करूची इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग बा जोडो हम लोन कहूची ताले एठी क्वेश्चन आसीबो सर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कोन रेगुलेट करि परिबन स्टेट गवर्नमेंट ता कोन सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे नुहे की सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिले कोन स्टेट को रेगुलेट करि परिबन यार आंसर होची एब्सोल्युटली नो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिले
स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेट करि परिबो नाही काहे करि परिबो ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रो अंडर रे नुहे बा सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे सुपेरियर पावर स्टेट गवर्नमेंट को नुहे दीटा जाक सरकार राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार सेमानकर अथॉरिटी डिराइव करुचंदी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मेंशन नहीं ये होची केंद्र सरकार काम ये होची राज्य सरकार काम कोड लिखा है ना सेवेन शेड्यूल तीनोटी लिस्ट अच्छी यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एवं कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट रे मेंशन होची सेंट्रल गवर्नमेंट को फंक्शन डिस्चार्ज कर पारिबे स्टेट लिस्ट रे मेंशन होची स्टेट गवर्नमेंट को फंक्शन डिस्चार्ज कर पारिबे कॉन्करेंट लिस्ट रे बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट दे कैन फॉर्मुलेट द लॉ तो आमे देखले एटी टोटल सब सब्जेक्ट मैटर को एटी डिफाइन कर दिया जायछि केही कोठी एनक्रोच करि पारिबे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मैटर रे एवं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर रे एनक्रोच करि पारिबे नाही ताले 7 शेड्यूल हमको कोन देखौछि 7 शेड्यूल देखौछि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे आर इक्वली पावर एथिरे केही सुपरसेट बा सबसेट नहंती एंड they derive their authority from the constitution of india constitution of india एमान को authority देइछंती सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एठी रेगुलेट करि परिबे नाही देन जदि हमें देखिबा एठी एई कंडीशन आसिला पर 3% रो कैप लागिला पर केरला को क्षति कोन हला ना तार फाइनेंशियल पोजीशन ने क्षति हो काहे कि ना तार बजट को मीट करिया पई तार एक्सपेंडिचर को मीट करिया पई ता पकरे सेति की फाइनेंस नाही फंड नाही जो फंड टाको से कलेक्ट करूथिला केमिति ना से कलेक्ट करूथिला थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ लोन बंद हो जिवा कारणरू यार रेवेन्यू कमी गला रेवेन्यू कमिले तार इंपैक्ट एक्सपेंडिचर ऊपर पड़ी सरकार खर्च मध्ये एठी करि परिबेनी सो ये स्टेट को रिस्ट्रेन कला फ्रॉम इन्वेस्टिंग फर्दर इन द डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज स्टेट रो रेवेन्यू आसीले तो ये वेलफेयर एक्टिविटी ताको इन्वॉल्व करिवो बा ताको यूज करिवो एटू स्टेट रो रेवेन्यू ही कमी गला so ये गोटे पॉलिटिको लीगल कंट्रोवर्सी क्रिएट कला इन द स्टेट ऑफ केरला so it created incompatible or disputed situation between the center and state finally ए केंद्र सरकार ए नियम रे बाय डिस्प्यूट पई केरला रिजल्व पई अप्रोच कले का कोना ये सुप्रीम कोर्ट कला को रिलेटेड ना एटी कांसेप्ट कोन थिला बा ग्राउंड कोन थिला सुप्रीम कोर्ट रे केस करिवार ना the issue of encroachment on the executive power that is given to the state under article 293 of the Indian Constitution ताले article 293 of the Indian Constitution कोन कहूची ये कहूची this is related to borrow on the security and guarantee of the consolidated fund ru केमती borrow करि परिबे ता ऊपर article 293 कहूची so एठी state of Kerala supreme court रे एई ग्राउंड रखुची कि ये स्टेट रो जोटा फिस्कल ऑटोनॉमी अर्थ होची स्टेट गवर्नमेंट तार निजो लोन को निजे मार्केट रो उठै पारिबो दैट इज व्हिच इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज एनश्राइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इलीगली वायोलेटेड बाय द सेंटर ताको के वायोलेट करूची ना सेंटर वायोलेट करूची सो दिस इज द फर्स्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट वेयर आर्टिकल 293 हैज कम अप फॉर द इंटरप्रिटेशन ये आज पर्यंत इंडिया रो लीगल हिस्ट्री रे प्रथम थर पई आर्टिकल 293 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्तमान एग्जामाइन होबा को जाउची बा इंटरप्रेट होबा को जाउची व्हाट एक्जेक्टली दिस आर्टिकल कन्वेज तो मु ऑलरेडी कहि सारिची दुईटा जाक सरकार सेमानकर पावर डिराइव करथांदी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एठी जदि 293 स्टेट ऑफ केरला को बा कोनोसी राज्य सरकार को एम्पावर करूची लोन नवा पाई मार्केट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से प्रकार रेस्ट्रिक्शन लगे पारिबे नाही बा सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे किछि पावर नाही अधिकार नाही एति तांका ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेबा सो जदि हमें लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट बोरोइंग पावर्स एंड बोरोइंग प्रोविजंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर 2 ऑफ द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली डील करूची कहा सहित ना बोरोइंग पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट जदि हम आर्टिकल 292 रो कथा देखिबा ये कहूची बोरोइंग पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट which entitles the central government to borrow loans upon the security of the consolidated fund of India ये कहूची 292 आर्टिकल कोन करि परिबो ना consolidated fund of India रु लोन बोरो करि परिबो कोन कहली consolidated fund of India रु लोन बोरो करि परिबो 292 कहूची 293 in the same way empower करूची state government को to borrow within the territory of India upon the security of the consolidated fund of the state एठी consolidated fund of the state उपरु के लोन नहीं परिबो ना स्टेट गवर्नमेंट नहीं परिबो सो ये दीटा जाक केस रे जदि हम देखिबा द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग
that is fixed from time to time by a law which is enacted by the parliament as by the state legislature. 292 अंडर रे कौन बोरो करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट लॉ फॉर्मुलेशन करिवे स्टेट गवर्नमेंट 293 आर्टिकल को यूज करी कौन लॉ फॉर्मुलेट करिवो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. सो आर्टिकल 293 क्लॉज 2 कहूची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया may grant loans to any state subject to conditions laid down by any law made by the parliament to the limit fixed under article 292. So 293 clause अनुसार ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट को लोन ग्रांट करि परिबे सब्जेक्ट को को कंडीशन ना सब्जेक्ट टू द कंडीशन व्हिच इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जदी किछि लॉ आनिचंत पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि अप टू द लिमिट्स फिक्स्ड अंडर आर्टिकल 292. So it is central government madhya guarantee provide kari paribe upon the consolidated fund of India with respect to loans raised by the state. Now article 293(3) ये कौन कहूची ना ये कहूची state government ऊपर restriction लागिवो को restriction ना if the repayment of loans or guarantee which has been given by the government of India ये तापरे restriction repayment रे भी लगै परिबो. So एई परिप्रेक्षी रे जदि हम देखिबा एई context रे जदि हम देखिबा the consent of the central government that is essential to raise loans. State government loan raise करिया पई essential component एठी किए जाउची ना consent कहार consent ना केंद्र सरकार बा central government. So central government is afforded broad discretion related to consent by specifying that it may be granted subject to any condition as the government of India deems fit or appropriate. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जेमती लागे सी सेही अनुसार ये कंसेंट टर्म टा को यूज करिवो से देखियो नाही अधिक लोन मु देबिनी स्टेट गवर्नमेंट को तो मु कंसेंट देबिनी लोन दबा को चाहूची सो मु कंसेंट देबी. सो आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अडॉप्टेड फ्रॉम सेक्शन 163 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जेते बेले आर्टिकल 293 बा जहा हमें ड्राफ्ट आर्टिकल 269 कहूचे जेते बेले या पर डिबेट हैला 10 अगस्त 1949 मसिया रे सेते बेले जने मेंबर अनंत सयनम आयंगर कहले कि द इश्यू ऑफ बोरोइंग्स एंड लोन्स रिक्वायर ग्रेटर स्क्रूटिनी काहे कि ना बिकॉज़ बोरोइंग इंपोजेस हेवीली ऑब्लिगेशन नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट जनरेशन बट ऑन द फ्यूचर जनरेशन. वर्तमान जनरेशन लोन नहीं पारे अधिक रु अधिक तार इंपैक्ट केवल आ केवल वर्तमान जनरेशन ऊपर नुहे रादर फ्यूचर जनरेशन ऊपर मध्य पड़िबो. सो ये गला कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट. तापर आसीबा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो सेक्शन 163 क्लॉज 4 ये कहूची कि जेते बेले 163 क्लॉज 3 रे जो पावर दिया जाईची बा जो कंसेंट रो कथा कहवा जाउची जेते बेले कंसेंट रो कथा आसुची और व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर ऑफ कंसेंट व्हिच इज गिवन अंडर आर्टिकल 163 क्लॉज 3 से समय फेडरेशन शैल नॉट रिफ्यूज or make unreasonable delay in granting the loan or providing guarantee. So unreasonable condition लगैबनी unreasonable delay मध्य एठी करिवनी जदी करूची सेठी किछि sufficient cause थिबा दरकार एवं जदी कोनोसी प्रकार dispute create होची ए मैटर रु ये गवर्नर जनरल को पाखो डिसाइड करिवा पई दिया जिवो एवं गवर्नर जनरल जहां डिसाइड करिवे दैट विल बी फुल एंड फाइनल. So ये clause जदि हम देखिबा this clause was not adopted into the constitution. Uda 163 clause 4 of the government of India act 1935 it was not incorporated. Ita nahi kahi ki nahi na ethi pai nahi ki this provision was included in the government of India act as it expected that a different agency that was not a national of India would be in the charge of the administration. Ita ethi pai thila पूर्वरु फंड रेज करिवो कि नै सरकार हमें काहा कहू जेतेबेले भारत स्वाधीन होय नथिला जेतेबेले दुई प्रकार सरकार थिले गोटे थिला प्रोविंशियल गवर्नमेंट बा जो हम राज्य सरकार कहूचे माने प्योरली इंडियन थिले आ गोटे हम जाको सेंट्रल गवर्नमेंट कहूतले सेटा दैट वाज रन बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. सेतेबेले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट को चेक करिया पई बा स्टेट मानकर भारतर प्रोविंशियल राज्य मानकर फाइनेंशियल रिलेशनशिप को चेक करिया पई कोन करथिले ना ये प्रोविजन को रखिथिले सो दैट भारतर कोनोसी भी राज्य मन इच्छा लोन रेज करि परिबे नै. बट एठी तो कथा अलगा ही हे गला एठी नॉन इंडियन बा नॉट अ नेशनल इंडियन जाको हमें कहूचे एठी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडिया रो गोटे पार्ट स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिया रो गोटे पार्ट जेहेतु दी जण इंडिया रो पार्ट
एटी सेंट्रल गवर्नमेंट को से दायित्व दिया गलानी बा 163 क्लॉज 4 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एटी अडॉप्ट करा गला नाही। सो हमको लगिला कि ये प्रोविजन टा ना एते नेसेसरी नुहे गवर्नमेंट आसीबो जेतबेले नुवा गवर्नमेंट बा नुवा सरकार भारत वर्ष रे ए प्रोविजन किछि आवश्यकता नाही सेति पय हम ये प्रोविजन को आनिले हला। सो प्रॉब्लम वर्तमान कोन होउची ना जदि हम देखिबा आर्टिकल 292 ए 292 आर्टिकल को इंप्लीमेंट करिया पई हम पाखर अछि कोना एफआरबीएम एक्ट फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 ये फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट लगेया पई जेमति कि एलिमिनेशन ऑफ रेवेन्यू शॉर्टफॉल रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट ये सब करिया पई एफआरबीएम एक्ट आस बर्तन एफआरबीएम एक्ट रो इन डिटेल डिस्कशन मु इकोनॉमिक्स क्लास रे करछि से क्लास को समस्त रेफर करि पारि। नाउ रेवेन्यू शॉर्टफॉल को एलिमिनेट करिया पई एवं बजेटरी डेफिसिट को एलिमिनेट करिया पई इटी टारगेट रहला 3% ऑफ द जीडीपी एस्टैब्लिश्ड फॉर द सेंटर्स ईयरली फिस्कल डेफिसिट रेशियो केते ना 3% ऑफ द जीडीपी एटी रखिला। सो सेंटर रो डायरेक्टिव अनुसार स्टेट कोन कला ना स्टेट इनैक्टेड देयर ओन पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन टू कंट्रोल देयर फिस्कल डेफिसिट। सो एफआरबीएम अमेंडमेंट एक्ट 2018 ये रिक्वायर कौन कला ना ये कहला सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट फिस्कल डेफिसिट डिडंट सरपास 3% ऑफ द जीडीपी। सो ये कहला पब्लिक डेट जीडीपी रो 60% न होवा दरकार बा ता ऊपर को न जिवा दरकार। सो बाय 2025-26 फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट एटी एक्सपेक्ट करूची टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट टू लेस देन 4.5% ऑफ द जीडीपी। सो सेंटर रो जो रेस्ट्रिक्शन लागिला ऑन द बोरोइंग लिमिट्स ऑफ द स्टेट फिस्कल कंसोलिडेशन को अचीव करिया पई बा फिस्कल डेफिसिट को रेस्ट्रिक्ट करिया पई विदाउट कंसीडरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट दैट इज एनक्रोचमेंट ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। ये कहा ऊपर ऑटोनॉमी कहार ऑटोनॉमी ऊपर ये इंपैक्ट पकोची ना ऑन द एनक्रोचमेंट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। सो इट लोअर्स देयर एबिलिटी एट बजट बैलेंस। बजट बैलेंसिंग नो अर्थ होची व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर सॉरी स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू दैट इज द बजट बैलेंसिंग। ये कहूची लोन ऊपर रेस्ट्रिक्शन लागिबार अर्थ स्टेट गवर्नमेंट ऊपर हमें रेस्ट्रिक्शन लगै दोछे ता रेवेन्यू ऊपर को रेवेन्यू ना जो गुडा को लोन थ्रू रे से रिसीव करथला। ये हला दिस इज द कंसर्न और दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न दैट वी आर हैविंग। सो एठी जो बोरोइंग पावर थिला स्टेट अंडर रे व्हिच इज गारंटेड अंडर 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that is before the Supreme Court and it was filed by the state of Kerala. So 293 article जदि हमें interpretation देखिबा it raises key questions about fiscal decentralization, state fiscal autonomy and past borrowing practice भारत वर्ष रे कोन चलीथिला को वे रे राज्य सरकार माने लोन रेज करि पारुथिले। सो एठी कोर्ट कोन कले ना कोर्ट रेफर्ड दिस इश्यू टू द स्टेट्स बोरोइंग्स पावर टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिकॉज़ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। जेहेतु ये गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एटा कोठी गला ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को गला। सो दिस मैटर touches on whether the fiscal regulation imposed by the center have negatively impacted Reserve Bank of India's control over fiscal consolidation. कौन एटी आसला कंडीशन ना सेंटर have negatively impacted the RBI's control over fiscal consolidation. सो जोटा हमें ट्रांसफॉर्म करिया पई चाहूचे इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड फिस्कल लैंडस्केप इन इंडिया it is time to revisit article 293 by section 163(4) of the government of India act 1934। ये जो unnecessary refusal by ये delay करूची बा impose करूची condition impose करूची loan grant करिवा पई by the center to the state याको हमें rethink करिवा दरकार एवं revisit करिवा दरकार। so remedial measure अनुसारे as mentioned in the section 163(4) clause 4 it could have been adopted in the constitution when a dispute arises। जो डिस्प्यूट अराइज हबो एटा को हमें करि परिया बोली ये कहूछ। सो आर्टिकल 293 को स्ट्रेंथेन करिवार एठी आवश्यकता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ना 293 नीड्स टू बी एम्पावर्ड और 293 नीड्स टू बी स्ट्रेंथेन। तार एठी सजेशन कोन आथिला जो कमिटी आसी कमीशन आसीतिला अनंत शयनम आयंगर कमीशन एटा अनंत सायंगर जो ए कमीशन देखुछ हमें दिस इज फाइनेंस कमीशन जेमति हम देखुती ये सेम टाइप रे ये कमीशन बा सेम टाइप फंक्शन डिस्चार्ज कला एवं ये डिसाइड कला जदि कोनोसी इश्यू अराइज करूची रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ अ लोन upon considering the financial position of the state as well as the center's goal of limiting fiscal deficit। so ये financial position state रो कोन अछि
एवं फिस्कल डेफिसिट केते अछि रेवेन्यू केते एक्सपेंडिचर केते अछि याकू आखि आगे रखि कि लोन फैक्टर टाको डिसाइड करा जाय सो ये कहूँ कि गोटे प्रॉपर गाइडलाइंस जो रहू आम पाखरे which will be added to when the center exercises the wide powers granted under Article 293 Clause 4 of the Indian Constitution. So this is very much crucial to balance the fiscal power or fiscal framework between the center and the state. So ये कौन करूँ ना cooperative federalism को enhance करी क्या को cooperative federalism especially when we talk about the fiscal federalism ये ताको balance करी so जेतबेले ए वाइड पावर व्हिच इज गिवन अंडर आर्टिकल 293 क्लॉज 4 ये दिया जायछि द सेंटर शुड एडेड टू द सर्टेन गाइडलाइंस को गाइडलाइंस को सेंटर एटी 293 क्लॉज 4 अनुसार एक्सेप्ट करबा दरकार ना प्रथम होछि ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग कोन करबो ना ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड वी हैव टू एंश्योर द प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग गवर्नमेंटल बोरोइंग हैला एवं एटा पब्लिक को ट्रांसपेरेंट होबा दरकार एवं गोटे कंसल्टेटिव प्रोसेस रहिबा दरकार जोटी देयर विल बी अ कंसल्टेशन विथ द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी टर्म्स और लिमिटेशंस ऑन बोरोइंग we have to ensure equitable treatment where there an employment of borrowing terms बा restriction जेतबेले हमें अप्लाई करछे ये यूनिफॉर्मली इट शुड बी अप्लाइड टू ऑल द स्टेट्स कोन पई ना प्रीजुडाइस बा फेवरेटिज्म को न आनिबा पई मानेकर केंद्र रे जो सरकार जो पार्टी सरकार स्टेट रे जेतबेले सेम पार्टी सरकार आसीଥାଏ सेठी फेवरेटिज्म रा कथा आसीଥାଏ जदि अलगा पार्टी अपोनेंट पार्टी आसिला स्टेट रे सेठी फेवरेटिज्म हुएनी बा स्टेट को ग्रांट मिली न थाए बेटर सो एठी ये कहूची ताको प्रीजुडाइस बा फेवरेटिज्म को रिमूव करिया पई ये कहूची एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फिस्कल ऑटोनॉमी एंश्योरिंग दैट देयर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर अ स्टेट एवं रेस्ट्रिक्शन जहाँ ची restrictions are reasonable and they don't unduly hamper a state's ability to manage its financial effectiveness. So restriction जहाँ लागिबो state उपरे it should be reasonable restriction. Central government political prejudiceness रखी बा जति हम कहबा राजनैतिक शत्रुता बा राग रखी कि कोनोसी स्टेट उपरे रिवेंज बा प्रतिशोध एठी नै परिबो नाही ता फिस्कल ऑटोनॉमी को नेले इंपैक्ट कोन नार इंपैक्ट पड़िबो पब्लिक ऊपर केमिति पड़िबो ऑलरेडी डिस्कस कली जेतेबेले स्टेट रो रेवेन्यू कमिबो तार एक्सपेंडिचर मध्ये कमिबो जेतेबेले एक्सपेंडिचर कमिबो स्टेट रो जेतेबेले एटी स्टेट रो एक्सपेंडिचर कमिबो कोउतरे कमिबो ना वेलफेयर कमिबो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर गुडा कठी कम हेजी हैला सो ताले व्हाट इज द वे अहेड व्हाट इज द रिफॉर्म जदि हम देखिबा केरला केस आर्टिकल 293 को रिफाइन करिया पई चाहूची फॉर बेटर सपोर्ट इट इज स्टेट ऑटोनॉमी रो आवश्यकता अछि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रो आवश्यकता अछि इट किसी रिकमेंडेशन आसिला रिलेटेड कोन रिकमेंडेशन ना टू एस्टैब्लिश अ बोरोइंग एडवाइजरी कमीशन कोन कहली टू एस्टैब्लिश बोरोइंग एडवाइजरी कमीशन दिस इज प्रपोज्ड बाय अनंत शयनम आयंगर केतेबेले ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट आसीतिला सेठी कहले फाइनेंस कमीशन वलिया आ गुटे कमीशन आसु जे कोन करिवो ना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करिवो को डिस्प्यूट ना स्टेट रो फाइनेंशियल पोजीशन एवं इट विल एंश्योर अलाइनमेंट विथ द सेंटर्स फिस्कल कंसोलिडेशन गोल्स सेंटर रो जहा फिस्कल कंसोलिडेशन गोल अछि एवं स्टेट रो जहा फाइनेंशियल पोजीशन अछि ये कोथि ता भीतर गोटे अलाइनमेंट क्रिएट होवा दरकार ये की फोकस कले आपरे ना अनंत शयनम कमिटी देन आउ कोन दरकार ना 293 क्लॉज 4 ऊपर हमको क्लियर गाइडलाइंस दरकार रिलेटेड टू व्हाट रिलेटेड टू द सेंटर्स पावर सो एठी हमें आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शन हटेया पई चाहूची ऑन द स्टेट बोरोइंग गाइडलाइंस फॉर आर्टिकल 293 क्लॉज 4 कोन ये कुछ ट्रांसपेरेंसी आनिबा वी हैव टू एंश्योर ट्रांसपेरेंट डिसीजंस मेकिंग ऑन द बोरोइंग अप्रूवल्स हैला कंसल्टेटिव प्रोसेस रहिबा दरकार एंगेज इन कंसल्टेशन with the state government before imposing terms of restriction यदि restriction लगौचे state government ऊपर सेठी हमें state government सहित consult करिवा कोऑपरेटिव अप्रोच नबा इमती कोन जाको हमें कहूचे आर्बिट्ररी अप्रोच बा हिटलर टाइप ऑफ अप्रोच न माने सेंट्रल गवर्नमेंट को जहा इच्छा से अनुसार काम करियो इक्विटेबल ट्रीटमेंट सबु स्टेट मानक पई समान लॉ रहिबो किछि फेवरेटिज्म रहिबो रेस्पेक्ट फॉर फिस्कल ऑटोनॉमी पई रेस्पेक्ट रहबा दरकार बिकॉज़ we are living in a democratic country and democracy is all about decentralization ये decentralized करिया पई कहूचे हैला देन आउ कोन करि परिबा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु we can draw historical safeguards example protective measure हमें यूज करि परिबा from section 163 clause 4 of the 1935 act
है then state specific borrowing consideration आम एटी आनी परिबा when it comes to borrowing each state in India has unique financial characteristics so this must be considered when assessing borrowing capacity different states like Kerala जहाँ पाखरे literacy rate अधिक अछि strong revenue generation करिवार capacity अछि highest remittance मध्ये आसुची they can manage more debt and repay loans केतेबेले ना while less developed states with weaker fiscal health may struggle to manage borrowings तो एमाने रिपेमेंट बेटर करि परिबे ई टाइप ऑफ स्टेट काहे कि ना पाखरे इनकम अछि अधिक जेहेतु इनकम अछि ये रिपेमेंट भी बेटर वे रे केरला करि परिबे सो मान को ऊपर रेस्ट्रिक्शन न लगेबा दरकार सो ये गला फिस्कल फेडरलिज्म को नै कि गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट आ ये बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट आको में इन डिटेल डिस्कशन कले समस्त आको पढिबे भलो आ सेकंड टॉपिक को आसीबा एलएसी एग्रीमेंट एलएसी एग्रीमेंट बा चाइना रो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी 2014 रे चाइना पॉलिसी आनिला कोन पई ना टू कंट्रोल एवरी इंच ऑफ द टेरिटरी दैट हैज लेड टू एग्रेसिव एक्शन इन डिफरेंट रीजन्स को रीजन ना ताइवान साउथ चाइना सी डोकलाम प्लेट्यू एवं अलोंग द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जोटा इंडिया सहित अछि चाइना रो ये पॉलिसी ही एक्सपेंशन करबा चाइना चाहे ता जो नियर बाय बा नेबरिंग कंट्री अछंती सेटी कोन ये कहूची ना एवरी इंच ऑफ टेरिटरी ताकू ये एक्वायर करिया पई चाहे सो ये होची चाइना रा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी सो एटी देयर इज अ स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर एटी कोन कहूची ना डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग इंडिया यूएसए टाइज इंडिया रा 3500 किलोमीटर बॉर्डर विथ चाइना इट रिमेन्स अ प्राइमरी कंसर्न एंड ये स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस दोची कहां पर ना ऑन द कॉन्टिनेंटल बाउंड्री देन रेस्पॉन्स टू इंडियास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रीजन ने दौलत बेग ओल्डीए एयर स्ट्रिप न्यू बॉर्डर विलेज चैलेंज चाइना रो सिक्योरिटी कंसर्न एगुडा सो पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट कनेक्ट करूची जिनजियांग टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके रु पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रु जिनजियांग प्रोविंस को जोटा कनेक्ट करूची सो चाइना रो ऑब्जेक्शन सत्वे इंडिया यार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाई चलची एवं स्ट्रेंथन करि चलची यार टेरिटोरियल पोजीशन सो इंडिया 2019 रे जम्मू काश्मीर रे रीऑर्गेनाइजेशन हैला समस्त जानि चंती जोटा नुवा जोटा थिला हमर जम्मू काश्मीर राज्य ताको भांगी कि दिटा यूनियन टेरिटरी करा गला लद्दाख एवं तुमर जम्मू काश्मीर जोटा अछि एठी चाइना स्ट्रांग प्रोटेस्ट कला अगेंस्ट इंडिया 2019 जम्मू काश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सो ये क्लेम कला ऑक्साई चीन ऊपर सो 2020 रे को एस्केलेट मध्ये कला वर्ल्ड वाइड एठी न्यू मैप जेतेबेले रिलीज कला इंडिया दैट वाज डिक्लाइंड बाय चाइनीज गवर्नमेंट डिस्प्यूट कला ये बाउंड्री को एठी चाइना सो इट क्रिएटेड और एस्केलेटेड टेंशन prompting China to issue warning against any action that could be compliance the boundaries. India a protect step towards its own boundary, one own sovereignty, it was always questioned by China. So China एटी कोन करूची ना गोटे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी आनुची एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा इंडिया रा टेरिटरी को एटी रेस्ट्रिक्ट करिया पई चेष्टा करूची नाउ एटा हेले हमको प्रॉब्लम एटा हेले हमको प्रॉब्लम कोन एटी प्रॉब्लम होची ए जो बॉर्डर डिस्प्यूट अछि this border dispute ए जो border dispute अछि this border dispute leads to कौन lead करूची ना it leads to your other type of dispute like मु कहबी commercial dispute बा trade dispute हमें जाको कहूची trade dispute रे there is a trade deficit 80-20 80% चाइना रो इंपोर्ट करूची हमें मात्र 20% आमे एक्सपोर्ट करूचे चाइना को सो इट क्रिएट्स अ डिस्प्यूट जहां को ट्रेड डिस्प्यूट कहूचे सो ए जो प्रॉब्लम अदर प्रॉब्लम जेमती क्रिएट न हो एवं इंडिया चाइना दी जण एशियन कंट्री एमान को भीतर डिस्प्यूट क्रिएट हेले अदर कंट्री माने वर्ल्ड रो से माने एठी एडवांटेजेस बा फायदा उठेबा को लागिबे सो इंडो चाइना ऊपर मु आउ केबे डिस्कस करबी इन डिटेल डिस्कशन इंडो चाइना रिलेशनशिप को लेके तापर हमें देखिबा ग्लोबल कार्बन मार्केट टॉपिक नंबर 3 तापर टिके डिस्कस करबा ये गोटे पेरिस एग्रीमेंट पेरिस एग्रीमेंट रा आर्टिकल 6 कहूची बा प्रिंसिपल प्रोवाइड करूची थ्रू व्हिच कंट्रीज कैन परस्यू वॉलंटरी कोऑपरेशन टू रीच क्लाइमेट टारगेट रे पहुंचया पई कंट्री गुडा को कोन करिवे ना वॉलंटरी कोऑपरेशन एठी करिवा दरकार ये कंट्री मान को अलाउ करूची टू ट्रांसफर कार्बन क्रेडिट्स ऑन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड टू अदर कंट्री को ये हेल्प करिवो क्लाइमेट टारगेट को मीट करिया पई एग्जांपल कोन मन कर इंडिया को कहला 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करिवो नेपाल को कहला 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करिवो नेपाल 60 टन इमिट कला 40% बैलेंस रहिला
इंडिया 120 टन यूज कला सो दैट इंडिया को 20 टन एक्स्ट्रा दरकार पड़ला ताले एटी कार्बन ट्रेड हबो का सहित ना नेपाल सहित नेपाल जो 40 टन यूज करी नाही से सेतरु 20 टन चाहे काहू दे परिबो ना इंडिया को दे परिबो सो एथिरे दीटा सब क्लॉज अछि आर्टिकल 6.2 एंड 6.4 6.2 कहूची कंट्रीज कैन ट्रेड एमिशन रिडक्शन और रिमूवल थ्रू बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट एमिशन रिडक्शन करि परिबे माने मल्टीलैटरल बायलैटरल एग्रीमेंट आनी ट्रेड क्रेडिट्स दे आर कॉल्ड इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स से माने मेजर करिवे कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है ना बा आउ किछि सेम टाइप रो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को माने मेजर करि पारि सो 6.4 पेरिस एग्रीमेंट कहूची क्रेडिटिंग मेकानिज्म कोन रहिवा दरकार ये कहूची टू क्रिएट अ ग्लोबल कार्बन मार्केट ओवरसीन बाय यूएन एंटिटी जाको आर्टिकल 6.4 सुपरवाइजरी बॉडी रे आसुची 6.4 एसपी से कुछ या अंडर जो क्रेडिट रहिबो ये क्रेडिट होउची 6.4 ईआरस एंड एक्को की आनी परिबो ना डिफरेंट कंट्री कंपनी इंडिविजुअल इट कैन बी ब्रॉट बाय देम so currently agreed standard kono which is proposed at the meeting of the supervisory body for article 6.4 eta कोटी बाकपुर हेतिला लास्ट गत मास रे एटा हेतिला जोटा हम देखले COP 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 नवंबर 11 रो 20 पर्यंत 2024 रे हला आजबेरी जान रे बाकपुर it is about to shift focus to the heated discussion on the aspects of climate finance again so eti essential component kono ye discussion na this is about carbon credit framework this is about disagreement over it between developed and developing countries developed country माने already developed से माने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तांकर बढ़ुची बट से माने रेस्ट्रिक्शन लगाउछन कहा पर ना डेवलपिंग कंट्री भी डेवलप करिया पई चाहूची सो देयर इज मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जेतेबेले इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक हबो जेतेबेले इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक हबो ऑटोमेटिकली तार इंपैक्ट तो पड़िबो ना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नै डेवलप्ड कंट्री कहउछन कि डेवलपिंग कंट्री माने अधिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को नाउ ए जो डिस्प्यूट क्रिएट होउची ये कहउचे डिस्प्यूट रिजॉल्व होवा दरकार सो इंडिया रे जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अछि 2023 रे याको ये कोन कला ना अपडेट कला सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक कार्बन मार्केट एज अ पार्ट ऑफ इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटजी एटा इंडिया अडॉप्ट कला 2022 रे आसिला एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जे कहला कि स्टैट्यूटरी मैंडेट फॉर सच एज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सो या थ्रू रे इंडिया एम्स टू अलाइन इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स कहा अंडर रे ना अंडर द पेरिस एग्रीमेंट अंडर द Paris agreement जदि practically हमें देखिबा true support from the market बार objective देखिबा design कोन पई हिची ना to ensure credibility to ensure efficiency as well as to ensure fairness so global experience ru India incorporate करिवा दरकार carbon market framework एवं long term success केमती ए रिलेटेड हे परिबो बा केमती हमें sustainable development goal को एठी अचीव करि परिबा सो कार्बन क्रेडिट ऊपर हम जते डिस्कशन कलो व्हाट इज कार्बन क्रेडिट कोन ना ये गोटे परमिट जो परमिट अलाउ करूची ओनर को टू एमिट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेस टू द एनवायरनमेंट ताले कार्बन क्रेडिट रो बेनिफिट कोन ना एनवायरमेंटल बेनिफिट भी अछि इकोनॉमिक बेनिफिट भी अछि एनवायरमेंटल बेनिफिट कोन ना प्रथम हला रिडक्शन ऑफ एमिशन कमिबो कार्बन क्रेडिट लिमिट करिवो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस केति की रिड्यूस हे पारि देन देयर विल बी इंसेंटिव फॉर इनोवेशन ये न्यू टेक्नोलॉजी यूज करिया को चेष्टा करिवो न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करिवो जो टेक्नोलॉजी कम इन्फ्लुएंस पकेबे एनवायरनमेंट ऊपर बा कम एनवायरमेंटल डैमेज करी क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट जे सपोर्ट करिवो वेरीफाइड प्रोजेक्ट दैट लीड टू मेजरेबल रिडक्शन इन एमिशन जे एमिशन को रिड्यूस करिवो येला एनवायरमेंटल बेनिफिट इकोनॉमिक बेनिफिट कोन ना फाइनेंशियल इंसेंटिव जो माने समानकर कार्बन एमिशन को कट डाउन करिवे समान को फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलियो फॉर देयर अनयूज्ड क्रेडिट्स सेति पई समाने टंका पाइबे कॉस्ट इफेक्टिव कंप्लायंस एटा बुझैली मानकर नेपाल को 100 टन पई अलाउ करा देतला नेपाल 60 टन कला 40 टन पई फाइनेंशियल बेनिफिट पाइबो देन देयर विल बी कॉस्ट इफेक्टिव कंप्लायंस कोन कहली कॉस्ट इफेक्टिव कंप्लायंस and it provides a flexible way for companies to meet emission limits market creation ये गोटे कार्बन ट्रेडिंग पई गोटे मार्केट क्रिएट करिवो न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिवो फॉर बिजनेस ये हला इकोनॉमिक एस्पेक्ट सो ए रिलेटेड हमें गोटे देखबा इंडो जापान कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म ऑन द इंडियन इकोनॉमी यार इंपैक्ट कोन ना ये ग्रीन टेक्नोलॉजी को बूस्ट करिवो एवं इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करिवो
सो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी मेकानिज्म आसुची ये एनकरेज करूची इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कोन पई ना फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी लाइक रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंडिया रे आसु एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस आसु वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन कोटी आसु ना इंडिया रे आसु सो इट क्रिएट्स अ मार्केट फॉर these technologies and it leads to their wider adoption leads to their wider innovation in the field of clean energy अधिक रु अधिक क्लीन एनर्जी को यूज करबा कार्बन एमिशन को कम करबा प्लस ये जॉब भी क्रिएट करिवो स्किल डेवलपमेंट भी करेबो काहे ना अनस्किल्ड पर्सनल तटे काम करि परिबनी कोडी रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी वेस्ट मैनेजमेंट रे सो ये न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मध्यटी क्रिएट करिवो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कैपेसिटी बिल्डिंग रे स्किल डेवलपमेंट हो सो इंडिया रे जो गुडा क्लाइमेट गोल अछि ताको मध्ये हम एठी मीट करि परिबा कोन ना लाइक एमिशन रिडक्शन बा इंडिया रो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जहा अछि इट्स कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन अंडर पेरिस एग्रीमेंट प्लस हमें जापानीज एक्सपर्टीज एवं जापानीज फाइनेंस को कोन करि परिबा एक्सपर्टाइज को हमें एक्सेस करि परिबा सो जापान फैसिलिटेट करिवो कोन ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस टू इंडिया जोटी एटी हमरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो फाइनेंस पाइबा जो हम अधिक अधिक डेवलपमेंट करि परिबा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करि परिबा ये फील्ड प्लस इंडो जापान बायलैटरल टाइज को ये मध्य फोस्टर करिवो सो ये जो देखु जे इट विल कोलैबोरेट बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन क्लाइमेट चेंज हमको कोलैबोरेशन दरकार कहा भितरे ना बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन द क्लाइमेट चेंज ये हला स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल टाइज बुझेला स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल टाइज ये गला टॉपिक 3 लास्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आसीबा हमें इंडिया नीड्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक पॉलिसी स्कूल पब्लिक पॉलिसी स्कूल कोन जेमते हम देखु छे इंजीनियरिंग स्कूल अछंती लाइक आईआईटी एंड एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेपुटेशन और एक्सीलेंस इन द सेम वे मैनेजमेंट पई हम पाकर अछंती आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लॉ पई हम पाकर अछंती एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मेडिकल एजुकेशन पई ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जो एम्स रो मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज अछि इन द सेम वे पब्लिक पॉलिसी पई सेमति किछि सिस्टमैटिक यूनिवर्सिटी बा प्लेटफॉर्म हम पाकर नाही बट नाउ इट इज पब्लिक पॉलिसी रो डिफरेंट कोर्स खोली चलछि जेमति एमपीसी मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एमपीपी मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एनएलयू बैंगलोर रे कोर्स आछि पीएचडी इन पब्लिक पॉलिसी बा एपीपीएम प्रोग्राम फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट को जाउछि इन डिफरेंट आईआईटी आईआईएम रे सब आसिलानी लाइक मु कबे आईआईएम बैंगलोर रे अछि आईएसबी हैदराबाद रे अछि एवं आउ किछि आईआईएम मानकर मध्य ए प्रोग्राम खोलिलानी बट किछि डेडिकेटेड स्कूल नाही लॉ स्कूल बा मैनेजमेंट स्कूल पब्लिक पॉलिसी रो कोर्स खोलचंती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी हम पाखरे किछि नाही सो एट जदि हम देखिबा व्हाई टू टॉक अबाउट पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस जदि स्कूल न आसे ताले ई रिलेटेड पाठ केमिति पढा जिवो एवं तार कोन नॉलेज बा एक्सपर्टाइज से हम मार्केट को केमिति आनी परिबा लॉ पई एनएलयू अछि इंजीनियरिंग पई आईआईटी अछि मेडिकल पई एम्स अछि मैनेजमेंट पई आईआईएम अछि सेमति पब्लिक पॉलिसी पई मध्ये आसीबा दरकार सो इंडिया होची वर्ल्ड रो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जोटी पब्लिक पॉलिसी रो बहुत अधिक इंपोर्टेंस अछि जदि वर्ल्ड लेवल ले हमें देखिबा डिफरेंट पब्लिक पॉलिसी स्कूल अछन जदि हम देखिबा जॉन केनेडी स्कूल कोन कहली जॉन केनेडी स्कूल ऑन योर पब्लिक पॉलिसी जा हम कहू बा लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एठी दीज आर वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशंस जोटी डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड कोर्स अछि बट इंडिया रे हमको ये पब्लिक पॉलिसी कोर्स खोलिबा दरकार लाइक जॉन केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट बा हार्वर्ड केनेडी स्कूल एंड लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सो इंडिया जेहेतु गोटे ग्रोइंग डेमोक्रेसी एटी गवर्नेंस एवं पब्लिक पॉलिसी रा आवश्यकता ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी चलछि डिफरेंट एंगल ले पब्लिक पॉलिसी दरकार एग्रीकल्चर पई इंडस्ट्री पई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पई डिसेंट्रलाइजेशन पई गुड गवर्नेंस पई ई गवर्नेंस पई ट्राइबल वेलफेयर पई सो पब्लिक पॉलिसी स्कूल मानकर आवश्यकता रही डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करिया पई डेवलपमेंटल चैलेंज को स्ट्रेंथन करिया पई हैला सो यदि हम देखिबा पॉलिसी स्कूल रे इंडिया एमिति भी एते अधिक लैक करूनी बट सेमति किछि फिक्स्ड पॉलिटिकल बा इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप हम पाखरे ए रिलेटेड नाही सो पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन सेते बेले बढ़िबे जेते बेले दे इन्फ्लुएंस पावर एंड डिसीजन मेकिंग so india re there are limited access points for public policy commenters academics civil society group एगुडा बहुत कम अछि काहे कि ना डिसीजन मेकिंग पावर टा एग्जीक्यूटिव पाखर अछि पब्लिक पॉलिसी मेकर एठी डिसीजन नौ ना के नौ ना एग्जीक्यूटिव एक्चुअली एग्जीक्यूटिव रो काम केवल एग्जीक्यूशन होवा दरकार पॉलिसी मेकर सेपरेट होवा दरकार माने पॉलिसी फॉर्मुलेशन करबा दरकार लाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज हैला
जेमती हम देखा यूएस रो कांग्रेस पाखरे पावर अछि टू क्राफ्ट लेजिस्लेशन इंडिपेंडेंटली of the executive creates space for thriving policy ecosystem based on analysis debate and expertise. So एठी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से माने कोन करिवे ना से माने को पाखरे गोटे प्रोसेस रहबो जो से पब्लिक इश्यू को प्रमोट करि परिवे पब्लिक इश्यू को उठेई परिवे एवं एग्जीक्यूटिव ताको इंप्लीमेंट करिवो पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कोन करिवे ना ताको ये करिवे हमर इंप्लीमेंट करिवे बा ताको से रिलेटेड एकेडमिक्स आनिबे रिसर्च करिवे डेवलपमेंट करिवे एसो ताले इंडिया रे पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन आसीबा पई प्रॉब्लम कोन प्रथम प्रॉब्लम होची सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया इंडिया रे देयर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विद इन द एक्जीक्यूटिव एंड पार्टी लीडरशिप विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज सो ये कौन करछि ना ये डिमिनिश करछि इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रुप्स अनलेस दे हैव एक्सेस टू टॉप लीडरशिप देयर इज वीक फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट रो फॉर्मलाइजेशन ता लो हैला देन ये कौन करछि ना पॉलिटिक्स पॉलिसी बा रेगुलेशन ये सब भीतर इंडियन पॉलिटिक्स रहि जाउछि जोटा हमें पब्लिक पॉलिसी को नेग्लेक्ट कर दिउछि पॉलिसी प्रोफेशनल्स आम पाखरे मध्ये समिति अधिक नाहंती जो माने पॉलिसी को रिशेप कर पारे नाउ पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपोर्टेंट और पॉलिसी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बा गोटे स्पेसिफिक ब्रांच इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस या व्यतीत आमे सेटा को से ब्रांच टा को डेवलप करि परिबानी बा पब्लिक पॉलिसी आनी के ताको इंप्लीमेंट करि परिबा नाही सो दिस इज द पॉइंट जोटा हमको एठी ए पर्टिकुलर टॉपिक रे मन रखिया दरकार आको जीएस पेपर 3 रे यूज करिवे कोन कहले आको जीएस पेपर 3 रे यूज करि परिवे सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन चारिटा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर मु डिस्कशन कली आई एक्सपेक्ट आको समस्त पढिबे आर नोट्स तयारी करिवे एवं आपको रिवाइज करिवे ये चारिटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक एग्जाम रे 100% आसीबो या पर बाको यूटिलाइज करि परिवे कोथरे जीएस 1 2 3 रे तो मोस्ट सिग्निफिकेंटली 2 और 3 जीएस रे यूज करिवे एस रे यूज करिवे और ऑप्शनल जो मानकर ऑप्शनल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शनल लाइक सोशियोलॉजी ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100% ये सब टॉपिक यूटिलाइज हो इन द सेम वे हमें आगामी सप्ताह मानकर मध्य हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन डिस्कशन करवा आज सेशन एतिकी दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू वेरी मच थैंक यू ऑल द बेस्ट